तो बहुत बहुत आज शुभ दिवस है और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत सबको शुभकामनाएं हैं नित्यानंद त्रयोदशी की। बोलिए श्री श्री नित्यानंद प्रभु की। तो एक श्लोक है चैतन्य चैतामृत आदि लीला के 5वें अध्याय का पहला श्लोक, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंदम ईश्वरं यस्य इच्छया तत्स्वरूपं अज्ञेन अपि निरूप्यते। तो श्लोक पूरा पढ़ेंगे। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंदम ईश्वरं श्री नित्यानंदम ईश्वरं यस्येच्छया तत्स्वरूपं यस्येच्छया तत्स्वरूपं अज्ञेनापि निरूप्यते अज्ञेनापि निरूप्यते। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं उन पुरुषोत्तम मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख व्यक्ति भी उनके स्वरूप को समझ सकता है। तो उनकी कृपा होने से हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उनकी कृपा को समझ सकते हैं। अभी बंद कर दीजिए उसको, बोलिए अब बंद कर देगा आधा घंटा, बोले आधा घंटा बंद कर दे। तो बहुत सुंदर यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी का जो प्राकट्य हुआ हाड़ाई पंडित और जो पद्मावती उनकी माता थी, एक चक्र धाम में उनका प्रकट हुआ, जिसको उस समय राढ़ देश भी कहा जाता था। बोले एक चक्र धाम की। तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जैसे जैसे जो नित्यानंद प्रभु बढ़े तो उनको हमेशा रुचि था कृष्ण लीला में और कुछ नहीं। तो अपने बच्चों को लेते थे और बच्चों को लेकर क्या करते थे, सभी प्रकार के कृष्ण लीला करते थे। कभी जो है गौ माता कोई बन गई और जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़ा पाप का भार मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद सभी देवता जाके पहुंच रहे हैं जो है क्षीर सागर में। मतलब ये सब लीलाएं वो करते थे, सब बच्चों को एकदम डायरेक्शन देकर ये सब लीलाएं करते थे। तो इसी प्रकार कभी जन्म हो गए और पुतना वध, इसी प्रकार सभी प्रकार के जितने भी भगवान की लीलाएं, रोज उनका क्या रहता था, यही काम रहता था। बच्चे इतने प्रसन्न होते थे उनके साथ रहकर, अपने माता पिता को भी भूल जाते थे। और माता पिता भी कोई शिकायत नहीं करते थे कि ठीक है नित्यानंद के पास है तो अच्छा है। तो इस प्रकार ऐसे करते करते एक बार रामायण का लीला हो रहा था। रामायण का लीला हो रहा था और पूरा उनका डायरेक्शन है, पूरा उनका डायरेक्शन पूरा रहता है कि A to Z पूरा कहाँ कब होगा सब डायरेक्शन देते हैं। तो क्या हुआ कि अब खुद बने हैं जो है लक्ष्मण बने हैं, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने हैं।
तो क्या हुआ कि तीर लग जाता है, ये इंद्रजित जो है ना तीर मार देता है। तो तीर मार देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। तो जैसे मूर्छित हो जाते हैं तो बच्चे हो जो है क्या कर रहे हैं कि जाके उसको जगाने की प्रयास करते हैं, मतलब एकदम फेंट हो गए। लेकिन देखा गया कि देखे कि कुछ है ही नहीं, मतलब उनके शरीर में कुछ प्राण है ही नहीं, ना सांस चल रहा है, कुछ नहीं है। बच्चे बड़ा घबरा गए। तो सब लोग आने और देखे सही में प्राण है नहीं। सब इधर उधर दौड़ने लगे। माता पिता भी उनके आ गए, वो भी देखे, वो भी रोने लगे। इसी प्रकार चल रहा है कि कैसे ऐसे हुआ, अचानक कैसे ऐसे हुआ। करते करते एक व्यक्ति ने पूछा, अरे हुआ क्या था? कहता यही तो हुआ, तीर लगा और तीर लगने के बाद मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने के बाद ऐसे ही है। तो उसने कहा हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। एक बार पीछे एक ड्रामा हो रहा था, जिस ड्रामा में जो है जो दशरथ बने थे, तो जब राम वनवास चले जाते हैं और रोते रोते सही में मर जाते हैं मतलब ड्रामा में ही। तो इसी प्रकार शायद यहाँ पे हुआ होगा तो इस प्रकार ये कह रहा है। तो दूसरा ने कहा अच्छा इसके आगे क्या था, आगे का क्या सीन था? तो बच्चे ने कहा हाँ, आगे का तो सीन था कि वो हनुमान जी जो है जाएंगे, गंधवादन लेने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे ये होगा, ये सब हुआ। तो उसने कहा कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। तो ऐसे ही हुआ। हनुमान जी गए और जाने के बाद वहाँ पे जो है एक ये स्नान किए नदी में, तो उनको वहाँ पे एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, फिर मगरमच्छ को मारते हैं। तो उसके बाद फिर एक वो रावण जो भेजा था उसको भी मारते हैं। मारने के बाद फिर वहाँ से कुछ उठा के लेके आते हैं। आने के बाद वैद्य आता है, और वैद्य आके जैसे घिस के लेकर जाके सूंघा देता है, नित्यानंद प्रभु त्रोट टूट जाते हैं तो सब बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं और उनको पूछने लगते हैं, अरे ये सब तुम्हें सिखाया कौन? ये तो हमने तो तुम्हें तो कम से कम बताना होगा ना कि ऐसे ऐसे सब लीला हुई थी करके, कोई बताया नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये सब मेरी लीला है इसलिए मैं हुबहू करता हूँ तो कुछ समझ नहीं पाते है ना, माया के आवेश में समझ नहीं पाते। तो ऐसे करते करते नित्यानंद प्रभु का 12 साल उम्र हो जाता है। जब 12 साल उम्र हो जाता है उसी समय एक साधु आते हैं हड़ाई पंडित के घर, और आने के बाद उनको कहते हैं कि ऐसा है, मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ और मुझे एक सेवक का ज़रूरत है, एक आवश्यक है एक सेवक का, और मैं चाहता हूँ तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो। तो हड़ाई पंडित का हालांकि इच्छा तो नहीं था, लेकिन क्या करे, साधु कह रहे हैं। आजकल ऐसा ऐसा होता तो तुरंत झाड़ू उठा देते लोग है कि नहीं। तो वो जो है वो साधु के साथ भेज देते हैं, नित्यानंद प्रभु को भेज देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु तो उन साधु के साथ निकल जाते हैं। तो कई जगह एकदम लगभग सारे भारत के सारे तीर्थ स्थान वो भ्रमण करते हैं, और उसमें वो गया धाम भी आए थे। बोले गया धाम की, गया धाम आए थे। और बहुत सारा जगह, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा जगह, साउथ इंडिया में गए, महर्षि व्यासदेव जी से भी मिले। और एक पर्वत के ऊपर जो शिव जी और पार्वती माता रहते हैं वहाँ पे भी जाके पहुँच गए। तो वहाँ पे भी पार्वती माता जो है खाना बना के उनको खिलाई नित्यानंद प्रभु को खिलाई। तो इसी प्रकार करते 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 जब माधवेंद्रपुरी के पास एक जगह मिलते हैं माधवेंद्रपुरी के साथ, तो उस समय बहुत ही दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम संबंध के कारण बहुत दिन तक वो लोग जो है अपना कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते हैं माधवेंद्रपुरी के साथ। और क्योंकि दोनों ही उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान के पार्षद ही है। तो इसी प्रकार करके फिर नित्यानंद प्रभु जो है वहाँ से आते हैं। और जैसे ही लगभग 20 साल नित्यानंद प्रभु ऐसे भ्रमण करते हैं, महाप्रभु जो है वो छोटे थे
जो नित्यानंद प्रभु से 12 साल छोटे थे। तो जब उनका 32 साल होता है और महाप्रभु उस समय गया से वापस जाकर संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिए हैं, और उसी समय नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे चलना चाहिए। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु आते हैं, और आने के बाद तो आके क्या करते हैं कि नंदन आचार्य के घर में रुकते हैं, और महाप्रभु कहते हैं कि जाओ, एक जो है बहुत उच्च कोटि के वैष्णव आए हैं, उनको ढूंढ के लाओ। सब लोग जाते हैं, ढूंढते आते हैं कि नहीं कोई वैष्णव नहीं आया है, नदिया में कोई वैष्णव नहीं आया है। महाप्रभु बोले दोबारा जाओ, दोबारा जाते हैं, ढूंढ के लाते हैं कि नहीं कोई नहीं आया। तो महाप्रभु कहते हैं कि चलो मेरे साथ ही चलो, और सीधा महाप्रभु घुसते हैं नंदन आचार्य के घर में। जब जाते हैं तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठे रहते हैं, और वहाँ जाके महाप्रभु जो है कीर्तन करने लगते हैं। और जैसे कीर्तन करने लगते हैं, नित्यानंद प्रभु ऐसे उछलते हैं और ऐसे गिरते हैं, ऐसा मतलब भक्त लोग डर जाते हैं कि इनका कुछ हड्डी वड्डी रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे डर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो है मिलन होता है, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बीच में मिलन होता है, और फिर संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध लीला जो नित्यानंद प्रभु के जो करुणा का जो सबसे प्रसिद्ध लीला है, वो है जगाई माधाई उद्धार। अभी जो हम भजन गा रहे थे ना, माड़ खे प्रेम दे। और वैसे देखा जाए जो नित्यानंद प्रभु ये लीला क्यों हुआ, मतलब नित्यानंद प्रभु ऐसे क्यों आए, जो भक्त के रूप में, महाप्रभु के भक्त रूप में क्यों आए। अगर पीछे देखा जाए कि लक्ष्मण जी अनंत शेष के अवतार है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जो है भगवान राम के लीला में कई बार उनकी इच्छा के अनुसार वो सेवा नहीं कर पाते हैं। जैसे भगवान राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि अभी जो है सबका है ना, सबको हरि बोल करके है कि नहीं, और मैं भैया को बिठाऊंगा। एक बार आज्ञा दीजिए बोले थे भगवान राम जी को, एक बार आप देखो तो देखिए सबको अलग कर दूंगा, ये भरत है ना, दशरथ सबका है। तो वो चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने ऐसे करने नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे कि वनवास जाए भगवान राम, लेकिन गए। वो नहीं चाहते थे कि जो है ये भगवान जी को इतना कष्ट मिले। और तो और क्या होता था कि लक्ष्मण जी जो है हमेशा भगवान राम जी के सेवा में लगे रहते थे। तो सीता माता जब आई विवाह होने के बाद, तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था कि, क्योंकि सारी सेवाएं जो है वो लक्ष्मण जी कर देते थे। सीता माता ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है, मैं पत्नी हूँ और मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो सेवा करना चाहिए। तो भगवान राम जो है कहे कि देखो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब गुरु के पास जाते हैं, गुरु डिसाइड करेंगे कि कौन कितना सेवा करेगा। तो गुरु के पास गए, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि हरि, हरे कृष्ण। हाँ ठीक, हाथ मत लगाओ। तो क्या हुआ कि गुरु के पास गए, तो गुरु ने कहा ऐसा है, जो ऑफिशियल वर्क है उसमें लक्ष्मण जी सेवा करेंगे, और जो पर्सनल होम वर्क है उसमें सीता माता सेवा करेगी। तो लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ कि एक तो सेवा था, ये सेवा भी आधा छिन गया। जंगल गए, तो जंगल में भी जो है देखते थे कि है ना, बहुत उनको दुख होता था कि भगवान राम जो है बिना खड़ा उछल रहे हैं, उनके पैरों में, चरणों में कांटा घुस रहा है, और जो है कंदमूल ही फल ही खा रहे हैं। बड़ा दुख होता था उनको। और फिर सीता माता को भी हरण कर लिया रावण ने, तो उसमें भी भगवान राम जो है विलाप कर रहे हैं। ये सब मतलब उनको सहन नहीं होता था। और फिर युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बाद तो एक्चुअली तो था कि अग्नि में
जो है असली सीता माता जो है अग्निदेव ले गए थे और छाया सीता माता को दिए थे। तो लक्ष्मण जी को तो नहीं पता। भगवान ने कहा कि अग्नि जलाओ और सीता जो है अभी अग्नि में प्रवेश करेगी। अरे, और किस जलाना किसको है? इन्हीं को जलाना है। ना चाहते हुए आज्ञा, जलाए। फिर बीच में जो है कहे कि जाओ इनको जो है छोड़ के आओ, वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आओ। ना चाहते हुए, बस सब करना पड़ेगा क्यों, बड़ा भाई है। अब उन्होंने कहा कि देखो अगली बार छोटा है बोल के नहीं आऊँगा, बड़ा बन के आऊँगा। जो मेरी इच्छा है वही सेवा करूँगा, है कि नहीं। छोटा बन के बड़ा घाटा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम फिर आए किसे? बलराम जी के रूप में। तो बलराम जी के रूप में तो आए, लेकिन कई बार जो है बलराम जी से राधा रानी ने सेवा नहीं ली। क्यों? क्योंकि बड़े हैं। और कई जगह में जो है मतलब वो सेवा नहीं कर पाते थे। फिर फ्रस्ट्रेशन हुआ कहेंगे नहीं, इस बार जो आऊँगा क्या भक्त बन के आऊँगा, है ना। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु आते हैं तो इसी प्रकार जो है महाप्रभु उनको नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को एक बार कहते हैं कि जाओ और घर घर में जाकर तुम क्या करो, जो है बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये जो उपदेश दो घर घर में जाकर, और कैसे विनम्र होकर, हैं, सबके पैरों के तले पड़कर तुम जो है ऐसे प्रकार प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे घर घर में प्रचार करने के लिए। कई लोग तो उनको कहते थे कि अरे चोर कहीं के, दिन में आए हैं देखने के लिए और रात को आके चोरी करेंगे। तो हंस के जो है चले जाते थे। कई लोग स्वागत भी करते थे अच्छे से। तो इसी प्रकार करते करते एक दिन देखे कि एक जगह में बहुत लोग जो है जमा हुए हैं। तो जमा हुए हैं, पूछे कि क्या हो रहा है। और दूर से देखे कि दो व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं कि जो है शराब पी रहे हैं, और शराब पी के एक दूसरे को कभी मार रहे हैं, कभी कोई एक दूसरे का बाल ऐसे खींच रहा है। तो नित्यानंद प्रभु पूछे कि ये कौन है। कहते कि ये जो है जगाई और माधाई है। तो क्या है जगाई माधाई, मतलब क्या है? बोले ये इनका ये शूद्र कुल से जन्म हुए हैं क्या? अरे नहीं, बहुत उच्च कुल के है ये। इनका नाम था पहले जगदानंद और माधवानंद, लेकिन ये अभी इस हरकत के कारण इसको बुलाया जा रहा है क्या, जगाई माधाई। तो अच्छा क्या क्या पाप करते हैं? अरे पाप मतलब क्या पाप नहीं है बताओ जो ये नहीं किए हैं। और वैसे जो वृंदावन दास ठाकुर बाद में भी वर्णन करते हैं कि यमलोक में चित्रगुप्त जो है ना, वो परेशान हो गए थे इनका पाप लिख कर। बोले एकदम बुरा लंबा, इतना लंबा लिस्ट हो गया था इनका पाप को लिख कर। तो नित्यानंद प्रभु अच्छा। तो फिर नित्यानंद प्रभु के मन में ऐसे विचार आया, कहते हैं कि ये दोनों को अगर भक्त बना दिया जाता है तब फिर महाप्रभु की जो महिमा है, चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही फैल जाएगा कि हाँ अरे ये निमाई में कुछ शक्ति तो है जो कि इतने बड़े पापी को भक्त बना दिया। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो ठान के आगे बढ़ गए। सब लोग अरे मत जाओ, मार डालेगा। नहीं, कुछ सुने नहीं, चले गए। और वो अपना एकदम खेल रहे हैं शराब पी के, जाके कह रहे हैं कि बोलो कृष्णा। पहले वो देखने लगे कि अरे आज किसी का ऐसा हिम्मत हो गया कि हमारे पास आके हमें उपदेश दे रहा है। ये कैसे ऐसे देखे, घूर के देखे। फिर नित्यानंद प्रभु बोले बोलो कृष्णा भजो कृष्णा। तो तुरंत जो है वो क्या किया कि उठा के दौड़ने लगे, मतलब मारने के लिए। और नित्यानंद प्रभु भी दौड़ने लगे। नित्यानंद प्रभु दौड़ रहे हैं और हरिदास ठाकुर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। ऐसे दौड़े और वो तो शराब पिए थे तो इतना दौड़ नहीं पाएंगे, तो कुछ दूर दौड़ के वो रुक गए। लेकिन ये दोनों दौड़ रहे हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि पीछे मुड़ के तो देखिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसे करते करते जाके पहुंच गए कहाँ पे, श्रीवास आंगन में पहुंच गए। और श्रीवास आंगन में पहुंच गए
और पहुंच के एकदम हरिदास ठाकुर बड़ा परेशान जो है, ये अवधूत के मतलब चक्कर में नहीं रहना चाहिए, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा जाता था। मतलब नित्यानंद प्रभु मतलब कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि कब क्या करेंगे। कभी जो है गंगा जी में मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना, कभी किसी जो है लड़की के हाथ पकड़ के कहेंगे तुम मुझे शादी करेगी। मतलब अनप्रेडिक्टेबल उनका, इसलिए अवधूत कहा जाता था। मतलब अबोव द जो मेटेरियल प्लेटफॉर्म, इस प्रकार उनका वो था, तो अवधूत कहा जाता था। तो पहुंच के जो है तो हरिदास ठाकुर आज ये अवधूत मरवा देता मुझे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा क्या हुआ? कहते बोलो, ये 2 शराबी है और उनको जाके बोल रहा है कि बोलो कृष्ण भजो कृष्णा। वो तो मार रहा थे मुझे, एकदम वो नशे में थे। तो अद्वैत आचार्य हंसने लगे, बोले देख ये भी नशेड़ी वो भी नशेड़ी और तू बीच में क्यों पड़ रहा था? मतलब ये कृष्ण प्रेम में नशेड़ी है और वो शराब में नशेड़ी है, और तू बीच में क्यों पड़ रहा था? और फिर अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर नित्यानंद ने ठान लिया है दोनों को भक्त बनाएगा तो जरूर जगाई माधाई भक्त बनेंगे। बोलिए नित्यानंद प्रभु की। तो फिर एक दिन फिर शाम के समय में नित्यानंद प्रभु फिर जाते हैं और जाते जाते जो है जगाई माधाई उनको, मतलब जगाई माधाई जो है वो चर्चा करते हैं, अरे यही था ना उस दिन जो है आया था, हाँ यही तो था। तो तुरंत माधाई आते हैं। माधाई आके क्या करता है कि जो मटका था, जो ये क्या बोलते हैं शराब था, उसी को मारता है, नित्यानंद प्रभु के माथे पे मारता है ना। वैसे देखा जाए नित्यानंद प्रभु के शरीर में खून नहीं था, क्योंकि उनका शरीर क्या है, सच्चिदानंद शरीर है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ये सोचे कि जैसे अगर गन्ना को पीसा जाता है तो क्या निकलता है, गन्ने का रस निकलता है। तो इसी प्रकार मेरे शरीर में करुणा भरा हुआ है, तो अगर मुझे, है ना, मुझे अगर पिसा गया है तो मेरे से क्या निकलेगा, करुणा निकलेगा। इसी कारण उनके माथे पे क्या आ जाता है, खून आ जाता है। उनको पता है कि ये खून होगा, देखेंगे लोग, तो लोग दौड़ दौड़ के जाके महाप्रभु को बोलेंगे, महाप्रभु दौड़ दौड़ के आएंगे, और महाप्रभु जब दौड़ दौड़ के आएंगे सुदर्शन चक्र को बुलाएंगे, और बुलाएंगे तो ये डर के मारे भक्त बनेंगे। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की। तो ये जानबूझ के उन्होंने ये लीला की। माथे पे खून आ गया, कुछ लोग देख लिए और तुरंत जाके महाप्रभु को बोल दिए। महाप्रभु दौड़ दौड़ के आए और दौड़ दौड़ के आके क्रोध के मारे उन्होंने बुलाए सुदर्शन चक्र ऐसे जैसे बुलाए तो सुदर्शन चक्र जो है आ रहा है, और जगाई माधाई देख रहे हैं कि सुदर्शन चक्र आ रहा है, अब तो गया काम से। तुरंत जो है महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। महाप्रभु कहते मैं नहीं क्षमा करूंगा, जिसके प्रति तुम अपराध किए हो वही तुम्हें क्षमा कर सकता है। तो तुरंत जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। और महाप्रभु, हाँ, उस समय जो है नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं, ये सुदर्शन चक्र बुलाने का समय नहीं है। हमारा ये जो अवतार हुआ है, ये अवतार किस लिए हुआ है, प्रेम देने के लिए हुआ है, काटने के लिए नहीं हुआ है। अगर काटेंगे तो सभी घर घर में काटना पड़ेगा, सबको कल की जैसा काटना पड़ेगा। महाप्रभु ये अवतार हमारा हुआ है, प्रेम देने के लिए हुआ है। परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। हम तो आनंद देने के लिए आए हैं, हम थोड़ी, है ना, हम थोड़ी काटने के लिए आए हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये जो जगाई है ना, जगाई रोका था, माधाई को रोका था। अच्छा, माधाई को रोका था तो महाप्रभु तुरंत उनको आलिंगन करते हैं जगाई को, और जगाई जो है नाचने लगता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माधाई कहता है कि मेरा क्या होगा, हम लोग साथ में शराब पीते थे, साथ में घर जलाते थे, साथ में जो है लड़कियों को छेड़खानी करते थे, साथ में चोरी करते थे, तस्करी करते, सब तो साथ में करते थे। उसको कृष्ण प्रेम मिल गया और मुझे
तो महाप्रभु कहते हैं कि वो तो नित्यानंद ही देगा। फिर नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाता है माधाई, और नित्यानंद प्रभु उठाते हैं और उनको गले मिलाते हैं। तब जगाई माधाई दोनों परम भक्त बन जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अश्रु गिरता है, प्रेम के अश्रु गिरता है जगाई माधाई की आंखों से। और जगाई माधाई जो है गंगा जी की सेवा करते हैं, और रोज जगाई माधाई 2 लाख नाम का जप करते हैं। इसका मतलब जो है 128 माला का जप करते थे रोज। तो इसी प्रकार जगाई माधाई परम भक्त बन गए। महाप्रभु का जो लीला, जो महिमा है, वो महिमा और बढ़ गया, है ना। तो इसी प्रकार जो होने के बाद फिर महाप्रभु जो है जब संन्यास लेते हैं, उस समय भी नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी होते हैं, और जो भी है फिर महाप्रभु संन्यास लेते हैं। और संन्यास लेने के बाद महाप्रभु के साथ साथ नित्यानंद प्रभु भी चलते हैं। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो साथ साथ चलते हैं, और चलते 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 जो है रेमुणा आता है। रेमुणा में एक रात रुकते हैं, खिरचोर गोपीनाथ के मंदिर में रुकते हैं। और वहाँ पे भी जो है महाप्रभु क्या करते हैं कि माधवेंद्रपुरी के जो भक्तिमय सेवा के बारे में, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। और चर्चा करते करते एक समय में जो माधवेंद्रपुरी जो एक श्लोक बोलते थे, अयि दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्ष्यसे हृदयम तद आलोक कातरम दैतम भ्राम्यति किम करोम्यहम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो श्लोक का मीनिंग, ये संसार में सिर्फ 3 लोग जानते हैं, चौथा कोई लोग नहीं जानता है। तो 3 लोग कौन है? राधा रानी, माधवेंद्रपुरी और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इतना कहते हैं कि इस श्लोक को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो जो है तो लेकिन ये श्लोक को महाप्रभु जो है बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहे थे, पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे थे। कभी आई कह के मूर्छित, कभी दीन दयार्द नाथ है कहते हुए मूर्छित। और उस समय नित्यानंद प्रभु जो है उनको, महाप्रभु को क्या करते थे? संभालते थे, हैं, अपने गोदी में सुलाकर उनको संभालते थे। तो इसी प्रकार जो है फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते महाप्रभु जो है कि डंडा लिए हैं, है कि नहीं, डंडा, संन्यास का डंडा लिए हैं। तो एक जगह में वो पुरी से लगभग 50-60 किलोमीटर पहले होगा। तो वहाँ पे क्या हुआ, महाप्रभु को शौच करने जाना था। तो महाप्रभु डंडा पकड़ा दिए नित्यानंद प्रभु को। जो शौच करने जा गए, महाप्रभु जब आए, ये क्या किया, डंडा को तोड़ दिया। डंडा को तोड़ के ना उसको फेंक दिया, ऐसे करके फेंक दिए। महाप्रभु आके बोले डंडा, कह रहा आप भगवान है, आपको डंडा की क्या जरूरत है। महाप्रभु बड़ा चिढ़ गए। महाप्रभु के तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मैं अकेला जाऊंगा। क्योंकि महाप्रभु वहाँ से अकेले गए। तो वो जो जगह है, जिस जगह में नित्यानंद प्रभु उनके डंडा तोड़े थे, दंड भंगा ऐसे करके एक जगह है, वहाँ पे भी वो डंडा को ऐसे तोड़ के दोनों जगह में फेंके थे ना। तो इसी प्रकार जो नदी का है ना, ऐसे 2 धारा वहाँ पे बह रही है। तो इसी प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु जाके जगन्नाथपुरी में पहुँचते हैं। और जगन्नाथपुरी में जो महाप्रभु पहले चले जाते हैं, है ना, महाप्रभु दौड़ के चले जाते हैं, ये लोग सब पीछे से आते हैं। और महाप्रभु जाने के बाद जगन्नाथपुरी में जब पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि तुरंत दौड़ के जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, मतलब वो इतने तेज़ी से दौड़ के जाते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड भी जो है ना, वहाँ पे जो सिपाही थे, वो भी घबरा जाते कि क्या हो रहा है, ये ऐसे दौड़ के क्यों जा रहे हैं व्यक्ति। और एकदम यंग थे ना, 24 साल में संन्यास लिए थे, यंग, इतना सुंदर देखने के लिए, और गेरुआ वस्त्र पहन के, सब आश्चर्य है। और जाते जाते महाप्रभु जो है जाके जगन्नाथ जी को दर्शन करते ही गिर जाते हैं, ठाप गिर जाते हैं। तो उनके शरीर में प्राण नहीं है। तो कुछ समझ नहीं पाते कि क्या हुआ।
और उस समय वहाँ पे थे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जो कि मंदिर के हेड पुजारी थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो क्या करते हैं कि महाप्रभु को उठा के ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से जो मंदिर के एक रास्ता था, सुड़ंग था ना, नीचे नीचे था, तो उसी में ले जाते हैं। तो वहाँ पे ले जाके सुलाते हैं और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु और बाकी जो आते हैं, आके देखते हैं, पूछते हैं कि ऐसा कोई सन्यासी थे क्या, ऐसे यंग है सन्यासी, ऐसे कोई आए थे क्या? तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ ऐसे तो आए थे, वो तो एकदम गिर पड़े, जैसा प्राण नहीं है उनको। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ले गए, अपने घर ले गए हैं, है ना। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो समझ गए, थोड़ा सा जो नाक के पास ऐसे हाथ रख के उंगली रख के वो समझ गए कि ये मृत्यु का लक्षण नहीं है, ये भाव का लक्षण है, तो वो समझ गए। तो वे नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त जो है जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं और देखते हैं कि महाप्रभु का जो है पड़े हुए हैं, उनका शरीर है। तो जाके जो है वहाँ पे क्या करते हैं, तुमुल स्वर में कीर्तन करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु के कान में जब कीर्तन जाता है तो महाप्रभु तुरंत जग जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है जगन्नाथपुरी में भगवान जी के साथ जो है बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद लेकिन महाप्रभु की इच्छा हुई कि बंगाल में प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए महाप्रभु ने क्या किए, नित्यानंद प्रभु को बोले कि आप जो है जाओ, ये बंगाल देश जाओ और वहाँ पे जाके क्या करो, प्रचार करो, है ना। क्योंकि मेरे आने के बाद प्रचार लगभग ठप हो गया, क्योंकि सब लोग तो आ गए यहाँ पे। तो महाप्रभु के आदेश को मानते हुए नित्यानंद प्रभु फिर वापस आते हैं, बंगाल में आते हैं, और आने के बाद फिर वो प्रचार करना शुरू करते हैं। ये जो नाम हट हम सुन रहे हैं, है ना, नदिया गोध्रु में नित्यानंद महाजन पाती आछे न जीव हटे नामेर कारण, है ना, पाती आछे नाम हट जीवेर कारण। तो नदिया गोध्रु में उन्होंने क्या खोल दिए, नाम का हाट खोल दिए, है कि नहीं। सब प्रकार का हाट होता है, सब्जी मार्केट, है कि नहीं, और फ्रूट्स मार्केट, कपड़े का मार्केट, है कि नहीं, किराना का मार्केट। तो नित्यानंद प्रभु ने कौन सा मार्केट खोले, नाम का मार्केट खोल दिए, जहाँ पे जीवों को क्या मिलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे राम, नाम हाट खोल दिए जीव को उद्धार करने के लिए। और इस प्रकार जो है प्रचार, बहुत प्रचार बढ़ा। तो एक बार जो है, तो उस समय जो एक रघुनाथ दास गोस्वामी पहले मतलब बहुत बड़े जमींदार परिवार के थे, और वो चाहते थे कि मतलब पहले महाप्रभु से मिले थे एक बार, तो महाप्रभु से मिले थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा अभी समय नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा घर पे रहो, है ना, घर पे रहो और जो है अपना तरीके से रहो घर पे रहो, और समय आएगा तो आ जाना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे रहते थे, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, है ना, भौतिक चीज़ों में। तो जब उनके माता पिता देखे तो उन्होंने उनको क्या किया कि बहुत सुंदर स्त्री के साथ जो है, लड़की के साथ उनकी विवाह करा दिया ताकि वो बंध जाए, लेकिन फिर भी उनके मन नहीं लगा रहता था। तो क्या हुआ कि बार बार क्या करते थे ना, वो भागने के प्रयास करते थे। जैसे ही भागते थे, और वो जो जमींदार थे तो उनके पिताजी तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रखते थे, तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ देते थे, पकड़ के फिर घर ले आते थे। तो ऐसे 3-4 बार हुआ। तो उनकी माता ने, रघुनाथ दास गोस्वामी की माता जो उनके पिताजी को बोले एक काम करो, इसको ना जंजीर में बांध दो। तो उनके पिताजी का कहा देखो हमारे पास इंद्र जैसा संपत्ति है और उसकी पत्नी जो है सची जैसा है, जब ये सब वैभव उसको जो है नहीं बांध पा रहा है
जब उसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गया है तो क्या चीज़ बांध सकता है, थोड़ी कि ये चैन में नहीं सब बांध सकता है। तो जो भी है, तो नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं, पास में जो है पानीहाटी गांव में आए हुए हैं। तो वो आए मिलने के लिए, है ना, मतलब अपना जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ आए, अपने पिता माता से परमिशन लेके कि नित्यानंद प्रभु से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं, है ना, मैं मिल के आता हूँ। तो आए मिलने के लिए, और नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, सभी उनके पार्षद बैठे हुए हैं, एकदम चल रहा है बढ़िया, जो है कृष्ण कथा चल रहा है। तो दूर से प्रणाम कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो कुछ लोगों ने नित्यानंद प्रभु को बोले कि ये वो रघुनाथ आए हुए हैं और वो प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु देखे, बोले कि आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी आए तो नित्यानंद प्रभु अपने चरणों को, दोनों चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के माथे पर रख दिए और रख के बोले, और रख के क्या बोले, चोर कहीं का चोर कहीं का, मेरे संपत्ति को मेरे अनुमति के बिना चोरी करना चाहता है। तो कहने का मतलब है, नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है मेरी संपत्ति है ना, है कि नहीं, वो मेरे संपत्ति है और तू मेरा परमिशन के बिना, मेरे अनुमति के बिना उनको प्राप्त करना चाहता है ना। और वैसे भी नित्यानंद प्रभु कौन है, वो गुरु तत्व है ना। तो गुरु के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, कहने का मतलब ये था। तो बोले मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए प्लीज दीजिए, दंड दीजिए। बोले तुम एक काम करो, जितने लोग हैं सबको जो है दही चूड़ा खिलाओ। तो थे तो जमींदार थे, तो तुरंत मंगवाए, दही चूड़ा मंगवाए। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो जब मंगवाए तो पता नहीं कैसे लोगों को पता चल गया, तो वहाँ से लोग आने लगे धीरे धीरे। फिर लोग आ रहे हैं कि अरे वहाँ पे दही चूड़ा का महोत्सव हो रहा है, मतलब सब आने लगे। और इतने लोग आ गए, इतने लोग आ रहे हैं। और कुछ लोग तो सोचे कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है क्या, चलो हम देखने जाते हैं, मतलब खाने के लिए नहीं, हम देखने के लिए जाते हैं। देखने के लिए भी कई लोग आ गए और इतने लोग हो गए, इतना लोग हो गया। फिर उनको बार बार इधर ये गांव से वो गांव से वो गांव से, सब गांव से जो है क्या करना पड़ा, दही चूड़ा दूध गुड़ ये सब मंगवाना पड़ा। करते वहाँ पे इतने लोग हो गए, खड़े होने की भी जगह नहीं है। तो कुछ लोग गंगा जी में उतर गए, और गंगा जी में उतर के और गंगा जी में खड़े होके जो है दही चूड़ा का प्रसाद पा रहे हैं, है ना। इसी प्रकार का एकदम भव्य उत्सव हुआ और आज भी उस उत्सव को मनाया जा रहा है ना। मतलब हमारे इस्कॉन मंदिर में भी हर ये जो दही चूड़ा उत्सव में लगभग 50,000 लोग, सिर्फ इस्कॉन मंदिर के कह रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर में 50,000 लोग दही चूड़ा खाते हैं। और भी वो पानीहाटी में जितने संस्थाएं हैं सब मनाते हैं इस उत्सव को, है ना। ये भी नित्यानंद प्रभु की कृपा है। बोले नित्यानंद प्रभु की। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंच गए कहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए, है ना। तो इसी प्रकार और एक लीला है कि एक बार कुछ चोर जो है वो आए, वो देखे कि ये जो नित्यानंद है ये बहुत सारा, है ना, मतलब अलंकार वगैरह पहनता है। तो सोचे कि क्या करेंगे कि रात को जो है जाके जब सो जाएगा तो जाके जो है चोरी करेंगे। तो इस प्रकार करके वो जो है क्या किए कि रात को, और वो जो चोर थे ना एकदम बहुत जेंटल चोर थे, मतलब दिन में आपको पता नहीं चलेगा, दिन में जो एकदम भद्र व्यक्ति से घूमते थे और रात को क्या करते थे, चोरी करते थे। तो उस दिन आए एकदम सारा जो अपना सामान वान लेकर, तलवार वाला लेकर आके जो नित्यानंद प्रभु के जो घर के पास जो है जाके एक पेड़ के नीचे सो गए कि मतलब थोड़ा लेटे कि हाँ बड़ा एकदम मध्य रात को जाएंगे चोरी करने के लिए। और करते सो गए, और सो गए तो क्या हुआ कि रात बीत गई और सुबह जब
क्या बोलते हैं, मुर्गी चिल्लाते हैं ना तो फिर नींद खुली। अरे फिर एक दूसरे को किक मारे, अरे तू सो गया, तू उठ जगाए नहीं, ऐसा। अरे ऐसे कैसे हुआ, ये तो आज पहली बार ऐसे हुआ है, इतने नींद कैसे आ गई हम लोगों को। तो इसका मतलब है ना, दुर्गा जी प्रसन्न नहीं हुए हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, आज दुर्गा जी का पूजा करते हैं, पूजा करके फिर आज रात को फिर आते हैं। तो दूसरे दिन जो है फिर दुर्गा जी का पूजा वूजा करके दूसरे दिन आए, और दूसरे दिन आके जो है आके गए तो देखे कि नित्यानंद प्रभु को गार्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े एकदम पहलवान गार्ड कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हरी 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 हरी। तो शिव का गार्ड कर रहे हैं। तो कहे कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये कैसे, हाँ? आज ये पंडित के पास इतने शक्तिशाली सब पहलवान कैसे आ गए, बाउंसर कैसे आ गए। तो बोले कि ठीक है, देखते हैं, आज जो है इंतज़ार करते हैं, कभी तो सो जाएंगे। फिर दूसरी रात भी बीत गई, फिर तीसरी रात को फिर आए, फिर काली जी को पूजा किए, नहीं आज तो कैसे भी करके करना होगा। तो तीसरी रात को आए तो क्या हुआ कि उसी समय क्या हुआ कि बड़ा तूफान आया, इतना तूफान आया कि क्या हुआ कि मतलब सबके आंखों में जो है ना वो घुस गया, धूल वगैरह, इतना धूल घुस गया, सब एकदम अंधे जैसा हो गए। और जैसे अंधे जैसा हो गए तो फिर उनका जो लीडर था, जो चोर का लीडर था, उसको ये रिवील हुआ कि हमने जो है बहुत गड़बड़ किए हैं, कि ये जरूर जो है बहुत बड़ा एक धार्मिक व्यक्ति है, जिसको है ना, जिससे चोरी करने के लिए हम आए हैं। तो फिर वहीं से वो लोग प्रार्थना किए नित्यानंद प्रभु को कि आप हमें बचाइए, आप हमें उद्धार कीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया है। तो इस प्रकार जब करते हैं तो तुरंत जो है तूफान सब गायब हो जाता है, उनका आंखें वगैरह खुल जाता है। और फिर तीसरे दिन के बाद चौथे दिन में वो आके क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु के शरण में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार उन चोरों का भी जो है नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उद्धार करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है और भी जो है नित्यानंद प्रभु के कई सारे लीलाएं हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब नृत्य करते थे, बहुत ही उछल के नृत्य करते थे। ऐसे कहा जाता है कि जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे वहाँ पे महाप्रभु स्वयं प्रकट हो जाते थे। महाप्रभु कुछ जगह में रहते, सचिरा आंगने, है ना, और राघवर रंधने, राघव जहाँ पे कुकिंग करते हैं। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जो है ये सब करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है बहुत ही दयालु है। मतलब कहते हैं कि अगर सारे अवतार छोड़ देंगे तो गौरांग महाप्रभु कर देंगे, और गौरांग महाप्रभु भी अगर छोड़ देंगे तो कौन पकड़ेगा, नित्यानंद प्रभु पकड़ लेंगे। बोलिए नित्यानंद प्रभु की। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्राप्त कर सकते हैं, और क्या है, भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम को हम प्राप्त करते हैं, है ना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। नित्य आनंद मतलब क्या है, नित्य आनंद, हमेशा जो आनंद में रहते हैं और हमेशा प्रेमानंद में रहते हैं, सुखी। तो कृपा अवलोकन करो, आप बस कृपा अवलोकन करो, कृपा के एक दृष्टि डालो मेरे ऊपर। नरोत्तम दास ठाकुर कहेंगे मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी किस सेंस में है, दुखी इसी सेंस में है कि भौतिक भोग की लालसा है, या भौतिक इच्छाएं है, मन इंद्रियां बुद्धि, इस सब में क्या भरा हुआ है, काम ग्रसित है।
है कि नहीं। तो इसी कारण जो है नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जानना चाहेंगे आप लोग? बोले हरि बोल। अभी भोग लग रहा है कि नहीं, इसलिए हमारे पास समय है। तो नित्यानंद प्रभु का डिपार्टमेंट ये है, आर कबे निताई चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। हैं, जो संसार वासना है, संसार को जो भोग करने का जो वासना है, वो सबको हम तुच्छ कर सकते हैं किन की कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के शरण में जाना चाहिए, है ना। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। हाँ, नित्यानंद प्रभु के जो पद कमल हैं, दोनों जो कमल जो है पद्म कमल है, कोटि चंद्र सुशीतल। आप तो जानते हैं चांद गर्मी देता है ना, शीतल देता है क्या? अच्छा, मैं चेक करना चाह रहा था कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जगे हुए हैं। तो लेकिन चांद जो है कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चांद अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा एसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, एकदम। तो उसी प्रकार है नित्यानंद प्रभु के चरण है ना। वैसे नित्यानंद प्रभु की, है ना। तो जो दावाग्नि जल रहा है हृदय में, भौतिक इच्छा रूपी जो दावाग्नि जल रहा है, उस दावाग्नि को नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या हो सकता है? पूरा शांत हो सकता है, शांत, कूल 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 कूल, है कि नहीं। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाए जगत जाड़ा है नो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। तो दृढ़ करी धरो नितायर पाव, है, तो दृढ़ करके, है ना, जो जोर से कस के पकड़ना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु के चरणों को। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।